एक रेंज बाउंड ही ट्रेड आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पे शुरुआती कारोबार मार्केट्स में थोड़ा सा गिरावट के साथ हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो दायरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और सत्र के अंतिम भाग तक आते आते बाजार लोअर एंड के आसपास उस दायरे के बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स में एक वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड रहा, मिड कैप फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा था शुरुआती कारोबार में, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी सी गिरावट वहां पर भी गहराती दिखाई पड़ी और जो ब्रॉडर मार्केट के एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज हैं वो भी डिक्लाइन की तरफ अब आते हुए ही दिखाई पड़े। एक एक करके हम आज के आंकड़ों को भी समझेंगे। आज के जानकार हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर, राय रणनीति जानेंगे, उनकी कॉल जानेंगे। इसके अलावा दीपाली से चर्चा करेंगे हम शुगर स्पेस को लेकर और यतिन से बातचीत करेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का बज़ बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके नजर डाल लेते हैं कुछ आंकड़ों के ऊपर। बाजार का दायरा 112 अंकों के आसपास का दायरा आज निफ्टी का तय हुआ। सेंसेक्स से करीब 338 अंकों का दायरा रहा और निफ्टी बैंक जो कि 423-420 अंकों के दायरों के अंदर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसके लिहाज से या फिर चार्ट्स देखेंगे तो उसके लिहाज से आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी बैंक में जो रेंज थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी निफ्टी कंपैरिजन में, और साथ ही साथ जो फॉल था वो लोअर एंड की तरफ ज़्यादा जल्दी खिसकता हुआ दिखाई पड़ा निफ्टी बैंक भी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों के हिसाब से निफ्टी करीब 35 शेयर बिकवाली के साथ रहे, निफ्टी सेंसेक्स से करीब 18 शेयर बिकवाली के साथ रहे, 12 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक जो कि मेजर प्रेशर पॉइंट था आज 10 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन, यहाँ 10 अंकों के आसपास 10 शेयरों में गिरावट यहाँ देखने को मिली और 2 शेयरों में खरीदारी रही। इसके अलावा एफ&ओ करीब 110 शेयरों में बिकवाली रही और रफली 50 शेयरों में खरीदारी। ब्रॉडर साइड पे आंकड़े और थोड़े दबाव भरे रहेंगे, जहाँ पे 1045 शेयरों में बिकवाली रही एनएससी के और 884 शेयरों में खरीदारी। बीएससी के 1600 शेयरों में आज खरीदारी रही और करीब 1500 शेयरों में बिकवाली, यानी कि मोर लेस 50-50 का रेशियो स्मॉल कैप साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। मेजर कंट्रीब्यूशन में एफएमसीजी आगे आया। आप मिड कैप में मैरिको को तेज देखेंगे, गोदरेज को तेज देखेंगे, फ्रंट लाइन में आपको एचयूएल तेज दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एशियन पेंट में खरीदारी थी। एचडीएफसी लिमिटेड करीब कंट्रीब्यूशन दिया 3 अंकों का। पावर ग्रिड सिप्ला जहां पे पॉजिटिव साइड से कंट्रीब्यूशन था। नेगेटिवली आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे तमाम, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सबको अगर आप मिला लेंगे तो करीब 40 से 45 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहीं से आया और साथ साथ इन्फोसिस करीब 8 से 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर दे रहा था। इसके अलावा आज ऑल टाइम हाई पे पहुंचे मैरिको, सिप्ला, माइंडट्री, बलरामपुर चीनी और उसके अलावा लॉरस लैब जैसे शेयर। वॉल्यूम अच्छा रहा आज रिलायंस में, साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ में। एचडीएफसी लाइफ में वॉल्यूम की वजह भी है कि ब्लॉक डील है और उसका एक इम्पैक्ट है। हालांकि ये एनएससी का सिर्फ वॉल्यूम है, अगर आप बीएससी को मिलाकर देखेंगे तो वॉल्यूम का आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस जैसे नाम जहां पर थिन वॉल्यूम के साथ आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब हिमांशु से बात करने का समय हो गया। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय, आपकी रणनीति क्या होगी, क्या करना चाहिए मार्केट्स में, स्पेशली तब जबकि एक सीमित